हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं रिजर्वेशन सिस्टम जो कि हमारा इंडिपेंडेंस से शुरू होकर अभी तक चल रहा है रिजर्वेशन सिस्टम। बट देर इज़ सम इम्प्रूवमेंट, देर इज़ सम क्या बोलते हैं, सम एडवांटेज ऑफ दोज हु आर स्पेशल कैटेगरी वाइज देखेंगे, डिसेबिलिटी वाइज देखेंगे, तो फिर हर एक का एक रिजर्वेशन रहता है हमारा भारत देश में कि हम बैकवर्ड क्लास है, हमको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे जा रहा है हमारा लोकेलिटीज़ में। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब अगर मिलेगा तो फिर एक प्राइड महसूस होगा कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में है, हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, वो रेस्पेक्ट उनको मिलेगा। ठीक है, वो उतना ही रेस्पेक्ट से वो मीन्स दूसरों को भी काम में ला पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द रिजर्वेशंस मेन मोटो। ठीक है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस देखिए, जैसे कि हम जानते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उन सभी को भी एक पॉलिसी में बंधा कर, एक पॉलिसी में लाया कर उनका रिजर्वेशन सिस्टम का एक नया रूप दिया था जो कि अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो उस रिजर्वेशन सिस्टम में अभी के गवर्नमेंट जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, फिर एनडीए गवर्नमेंट जो चेंज किए हैं, वो चेंज अप्रोप्रिएट है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि द की ऑफ रिविस्टलाइजिंग द इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम, ए सोशल इकोनॉमिकल caste based census becomes a necessary precondition to initiate a meaningful reform. So before discussing about this topic, I want to give you a clear cut understanding about what I am going to discuss in this editorial page. So जब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एयरटेल पेज का एनालिसिस या फिर टॉपिक जो भी दिया गया है रिजर्वेशन सिस्टम में, तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट जो कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ला पाऊँगा या फिर लाना चाहता हूँ। तो पहला है व्हाट इज़ रिजर्वेशन सिस्टम एंड व्हाई इट इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। दूसरा है मीन्स जैसे कि प्री टेक्स्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द इफेक्ट्स, व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ giving reservations to the OBCs as well as STSs or other SCBCs, or you can say the other backward classes. Now classification of different category wise of reservation. Now and the last and fourth point of the summary, I can even say that, so what is the impact of giving reservation and how, whether it should be there or it should be demolished or it should be cleared out from the Constitution of India. So these all things are very prior important whenever we are going to discuss about what is India's reservation system. So before going to discuss about India's reservation system, I have discussed these points. Okay, these points are very important. So every point I will be discussing phase wise. Okay, so still no equity. So whenever we are going to here in this editorial page, it has been analyzed. इस editorial page में analysis किस लिए किया है कि जो कि नीट एग्ज़ाम में ओबीसी के लिए 25% का रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, वो उचित है या फिर नहीं है। ठीक है, उचित है या फिर नहीं है, तो उचित, इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम डिस्कस करते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इट इज़ ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या देता है हमको, एक प्राइड देता है, हमको जॉब सिक्योरेंस देता है। लेकिन जब हम नीट एग्ज़ाम, जेई मेंस एग्ज़ाम, ये जॉब प्रेफरेंस के लिए नहीं है। ठीक है, जो भी एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है ना एक हायर स्टडीज़ के लिए, वो एक रैशनल नहीं है, क्योंकि हमको मानना चाहिए कि वो टैलेंटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, बेस्ड अपन हिज कैटेगरी वी शुड नॉट हैव टू मेक देम मोर प्रेफरेंस। ठीक है, जो भी मेरा फ्रेंड आईआईटी में था, वो मेरे को पूछा कि, या फिर मैं उसको पूछा, नॉट वो मेरे को, मैं उसको पूछा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ एसटी एंड एससी हु आर बीन क्वालिफाइड थ्रू जेई। ठीक है, जो कि आईआईटी हैदराबाद में है। ठीक है, सो उसको पूछा कि क्या है उनका सिचुएशन जो कि क्वालिफाई हो जाते हैं एसटी एससी कैटेगरी वाइज। तो ओके, सो दिस इज़ प्रायर इंपॉर्टेंट, जो कि जब मैं पूछा वो बोल दिया कि वो नहीं कर पा रहे हैं यार, वो उतना सूटेबल नहीं है इस फील्ड के लिए, उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ दोज हु आर बीन गेटिंग इनटू एडमिशन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईआईटी, आईआईएम एंड जेई थ्रू नीट, ओके, और थ्रू डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दे आर इनकेपेबल ऑफ. Okay, so that's very important, that's very important, that we should have to know what the situation of being giving in reservation in different platforms. Okay, so जब हम टिल नो इक्वलिटी, सो टिल नो इक्वलिटी जब बात करेंगे वही है इक्वलिटी का। सो एंट्रांस एग्जामिनेशन में छोड़ दो यार देना रिजर्वेशन, डू नॉट गिव प्रेफरेंस टू रिजर्वेशन सिस्टम इन एंट्रांस एग्जामिनेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग
Okay, students who are capable of doing, they can tolerate, they can handle the pressure, but those students who are unable to handle the pressure do not even give, do not even look after that. Okay, so giving preference in job is very prior important, because it gives us pride, it gives us some high level preference. But whenever we are going to discuss about, whenever we are going to have a preference on what, on preference on different examination, entrance examination through JEE mains या फिर NEET, we should not have to prefer them, we should have to prefer more, much more on their government jobs. Okay, so this very important what we have discussed in the till no equality. So then after problem with current policy, जो कि current policy जो कि adopt हुआ है, what is the different problems, what is the different problems by facing this policy? So one is those who are advanced in studies, those who are good in studies are lagging by 1 to 2 marks, and they are not been qualifying because of this reservation system, because the seat availability. So अगर देखेंगे तो फिर मेरा 250 मार्क्स आया है, मेरे को लाना है 251, ठीक है, जो 250 लाया है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, उसको क्वालिफाई जरूर कर देंगे क्योंकि 25% रिजर्वेशन है, तो मेरे को नहीं क्वालिफाई करेंगे, ठीक है. सो सेम टैलेंटेड पर्सन, वन इज सेलेक्टेड एंड देयर इज getting behind. So this is the main problem. Okay, we can say that. अगर देखेंगे तो 25% for this caste quota, OBC quota benefits to go just under 25% of this caste. As many as 983 OBC community, 30% of the total, have zero representation in both the central and government admission to central universities. Also, for the report states that 10% of OBC communities have acquired 24.95% job. ठीक है, जो मैं बोला था 25% रिजर्वेशन, यूजुअली कैस्ट वाइज रिजर्वेशन हम मान सकते हैं. 90% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा बेनिफिट्स गो टू जस्ट टू 25% ऑफ दिस कैस्ट. ठीक है, सो ओबीसी कोटा जो है 97%, ओनली 25% को जाता है, ना कि टोटल रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ ओबीसी हम मान सकते हैं. 25% रिजर्वेशन को उतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 24.9% इन जॉब्स एंड अदर. सो दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ दैट. ओके, so then after, if I discuss about insufficient data, so insufficient data arithmetic section एक very important मान सकते हैं, क्योंकि जो भी कैस्ट वाइज रिजर्वेशन सिस्टम हम मानते हैं वो एक प्रॉब्लम बन सकता है. एक जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ जैसा बन गया रिजर्वेशन सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज़ वेरी प्रायर इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव टू गेट ए मोटो, दैट वी शुड हैव टू clear this reservation. Yes, it is good to give reservation, but based upon the talent we should not have to give them, based upon the preference we should not have to allot them. ठीक है, उन सभी का फैक्टर मानकर हम चलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल पेज एनालिसिस फ्रॉम मिशन आइस लैंड विथ इंटीग्रिटी ऑन रिजर्वेशन सिस्टम. सो टिल देन वॉच माई वीडियो, all the videos based upon test series, because you are having prelims examination soon. Okay, so this very important to have a knowledge on how we should have to implement and how we should have to crack the examination in our very first attempt. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.